बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्लास 10 और लेक्चर नंबर 69 है। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज़ आर एज़ फॉलोज़। सैलरीज 5 टीचर्स की रुपीज़ में बताई हुई हैं और कहा गया है कि फाइंड रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज को और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करना है। तो रेंज तो निकालना बहुत आसान है। मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड करके उनका डिफरेंस निकालेंगे तो रेंज आ जाएगा। रेंज तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक प्रॉपर फॉर्मूला है, उसके लिए सबसे पहले तो मीन फाइंड आउट करना है और फिर मीन जब हम निकाल लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला में जो जो चीज़ें रिक्वायर होंगी वो निकाल के हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में ही करेंगे। तो अभी पहले हम जो लिखने वाला काम है वो कर लेते हैं, उसके बाद टेबल बना लेंगे। तो जी रेंज फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या डाटा गिवन है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। सो मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखें, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू को x मैक्सिमम स्मॉल मैक्स लिख के भी डिनोट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे 15,000, और यहाँ पे इससे बड़ी कोई नहीं, 15,000 सबसे बड़ी अमाउंट है। सो 15,000 लिख ली। मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू उसको x मिन से लिखेंगे इस तरह से। और मिनिमम वैल्यू 11,500 या 11,000, अच्छा 14,000 आती है, 14,000 5,000 11,500 स्मॉलेस्ट अमाउंट है। तो 11,500 इस तरह से लिख ली। अब फाइंड आउट करना है रेंज को। तो रेंज किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, रेंज इज़ इक्वल्स टू x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। ये है फॉर्मूला रेंज का, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। सो रेंज इज़ इक्वल्स टू x की मिनिमम वैल्यू 15,000 माइनस 11,500 इज़ इक्वल्स टू रेंज क्या आ गया 3,500 रुपीज़। रेंज फाइंड आउट कर लिया। ये तो रेंज हमने निकाल ली है, ठीक है, रेंज फाइंड आउट कर ली। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या काम करना है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन की हेडिंग दे लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो डाटा लिख लेते हैं कि लेट x किसके इक्वल है, x इज़ इक्वल्स टू, जो सारा डाटा गिवन है वो लिखेंगे 11,000, यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे x इज़ इक्वल्स टू 11,500, 12,400, 15,000, 14,500, 14,800। ये सारा x निकाल लिया। अब हम जानते हैं कि मीन का फॉर्मूला क्या है। वी नो दैट मीन इज़ इक्वल्स टू समेशन x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स n, जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। अब इन सारी x एलिमेंट्स का अगर सम कर लें तो आ जाएगा। मैं डायरेक्ट सम के लिए लिख रही, स्पेस कम है तो मैं आंसर डायरेक्ट लिख लेती हूँ। इन सब को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 68200, और 1 2 3 4 5 है इन टर्म्स, तो 5 नीचे 5 लिख लिया ऐसे। और ये आ जाएगा आंसर x बार क्या आ जाएगा 13,640, 13,640 x बार आ गया है, ठीक है। मतलब मीन फाइंड आउट कर लिए। तो मीन हमें चाहिए था स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। सो अब मीन निकाल लिया है। अब मीन निकालने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला, उसमें जो चीज़ें रिक्वायर हैं मैं वो जो है लिख लूँगी। तो सबसे पहले तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख लेती हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट यहाँ पे लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट समेशन x माइनस x बार ब्रैकेट्स होल स्क्वायर इसका डिवाइडेड बाय n। सो ये हो गया फॉर्मूला।
फॉर्मूला में क्या करना है, एक्स बार जो फॉर्मूला का है वो तो हमने फाइंड कर लिया, जो कि मीन है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब इस एक्स बार को यूज़ करते हुए एक्स तो हमें पता है क्या है, एक्स बार भी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो एक्स माइनस एक्स बार हम फाइंड आउट करते जाएंगे। उनके बाद में एंड पे उनका समेशन निकालेंगे, उनका स्क्वायर भी निकालेंगे क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर भी है, फिर एंड पे उनका समेशन निकालेंगे और ये सब चीज़ें हम टेबुलर फॉर्म में करेंगे तब आपको क्लियर होंगी। तो चलिए मैं पहले टेबल बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ साथ साथ कि हमने करना क्या है। जी तो स्टूडेंट्स मैंने टेबल बना लिया है और फॉर्मूला हम लोग लिख चुके थे। अब इस टेबल के अंदर इस टेबुलर फॉर्म में क्या करेंगे, जहाँ पे कैपिटल एक्स लिखा है जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पे मैं सारी वैल्यूज़ लिखूँगी, और सेकंड कॉलम जो है उसमें जहाँ पे लिखा है एक्स माइनस एक्स बार वहाँ पे मैं एक्स की वैल्यूज़ का इंडिविजुअली जो उनका मीन निकला है उसके साथ उनका डिफरेंस लूँगी, मतलब माइनस करूँगी। और फिर जो थर्ड कॉलम है वहाँ पे जो एक्स माइनस एक्स बार का आंसर आएगा उसका स्क्वायर लिख के निकाल के लिखती जाऊँगी, ठीक है। तो अपना सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। कैलकुलेटर्स अपने हाथ में रखने हैं, मैंने ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है, मेरे पास तैयार है, तो मैं डायरेक्टली साथ साथ लिखती जाऊँगी, लेकिन आपने साथ साथ आंसर्स को चेकअप करते जाना है। तो सबसे पहले तो एक्स की वैल्यूज़ लिखते हैं। एक्स के कॉलम में जो एक्स की वैल्यूज़ की मैंने वो लिख लेते हैं। 11,500 जी, यहाँ पे लिख ली 11,500, फिर क्या है 12,400, फिर है 15,000 और फिर है 14,500 और फिर है 14,800। ये x की वैल्यूज़ लिखी हैं। अब इस x की जो वैल्यू को मैं मीन के साथ माइनस कर लूँगी, मीन क्या है वो तो उसके साथ माइनस कर लूँगी। तो 11,500 माइनस 3,500, तो आंसर में क्या आएगा, इनको माइनस करके -2,140 -2,140 आ गया मेरे पास। अब माइनस करूँगी 12400 को अगेन मीन के साथ जो कि 3500 है, तो क्या आंसर आएगा, मीन क्या आया है, अच्छा मीन मैंने लिखा है, सॉरी मीन मैंने मीन की बजाय रेंज लिख दिया, आंसर ठीक लिखा है लेकिन मीन की बजाय रेंज लिख दिया। मीन है 13,640, यहाँ पे भी मीन है 13,640, मैंने रेंज का लिख दिया था, आंसर ठीक है, ठीक है। और 12,400 माइनस 13,640, तो क्या आ जाएगा, -1240 -1240 आ गया। अब 15,000 में से माइनस करेंगे मीन को 13,640, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1360 नाउ 14,500 माइनस मीन 13,640, इसका क्या आंसर आ जाएगा माइनस करने के बाद 860। अब 14,800 को माइनस करेंगे 13,640 के साथ, तो क्या आंसर आ गया 1160 ये तो हमने x माइनस एक्स बार सबके निकालिए, ठीक है। समझ आई मैंने किस तरह से x माइनस एक्स बार निकाला है, सारा मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब जो मेरे पास ये आंसर्स आए ना -2140 -1240 1360 860 1160, इन सब आंसर्स का स्क्वायर लेंगे तो जो आएगा आंसर वो यहाँ पे लिखते जाएंगे इस तरह से। तो इस आंसर का स्क्वायर लूँ तो आता है 4579 600, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब सेकेंड रो का आंसर निकालें, स्क्वायर लें तो 1537 600 इसका आंसर आ गया स्क्वायर लेने के बाद। थर्ड रो का आंसर निकालें तो 1849 600 इसके स्क्वायर का आंसर आ गया। अब 860 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 739600 इसके स्क्वायर का आंसर आ गया। 1160 का स्क्वायर लें तो 13456 इसके स्क्वायर का आंसर आ गया 13456। एक बार आंसर्स रीचेक कर लेते हैं। तो स्क्वायर्स के आंसर्स क्या आए हैं, फर्स्ट
रो का आंसर है 4579600, फिर उसके बाद 1537600, 18496, फिर 7396, ठीक है। फिर लास्ट का जो आंसर निकाला है वो है 1345600। ओके, ये सारा कुछ निकालिए। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या कह रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में x माइनस एक्स का होल स्क्वायर रिक्वायर्ड था, वो मैंने निकाल लिया, लेकिन साथ समेशन का साइन भी है। समेशन मीन्स अब ये जो सारी चीज़ मैंने फाइंड आउट की है इसका सम निकालना है, तो इसका सम फाइंड आउट करके मैं यहाँ पे इस जगह पर लिख लेती हूँ। तो इसका सम क्या आएगा, जब इस सारे आंसर का जब सम निकालेंगे तो इसका सम कुछ इस तरह से आया है 152। तो इसका सम अगर लिखें, समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका सम क्या है 10052 10052 जी। तो ये आ गया है सम, समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का आंसर ये आया है 152 तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट करके अपना रिक्वायर्ड आंसर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ऐसे करते हैं कि लेफ़्ट साइड पे से बोर्ड को जो है रब करते हैं और वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लेते हैं। आप नोट आउट कर लें अपना सारा लेफ़्ट साइड पे से सारा सोल्यूशन। तो इधर से मैं ये सारा रब कर लेती हूँ। जी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो स्क्वायर रूट डाला, ठीक है। समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का आंसर वो लिखा है, वो लिख लेती हूँ 152 डिवाइडेड बाय n क्या है, n है 5, सो 5 लिख लिया। अब इस आंसर को सॉल्व करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर क्या आ जाएगा, इज़ इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, सारी कटिंग करने के बाद आंसर आया 2010400। 5 के साथ जब इस आंसर की कटिंग की तो 2010400 आया, और जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो इसका आंसर आ गया 1417.88575। 1417.88575। तो जी ये आंसर आ गया है स्टैंडर्ड डेविएशन का। जी, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर ली, रेंज भी फाइंड आउट कर ली थी। टेबुलर फॉर्म में मैंने सब कुछ सारा स्टैंडर्ड डेविएशन का सारा काम आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सारा काम समझ में आ गया होगा, किस तरह से रेंज निकाली, किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली, किस तरह से बाकी का सारा काम किया है, किस तरह टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्राई करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। जी, तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी कहा गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करना है ईच सेट ऑफ नंबर्स, इन सब नंबर्स के लिए जो नंबर्स गिवन है 9388, 989, 18 के लिए। अच्छा, तो मैंने इस साइड पे एक टेबुलर फॉर्म एक टेबल से ड्रॉ कर लिया, उसको मैं भी फिल करती हूँ। उसमें हम सारी वैल्यूज़ को ही फाइंड आउट करेंगे जो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने सॉल्व करनी है। सो अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आंसर यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं अपना। x किसके इक्वल है इन सब वैल्यूज़ के, सो 9388 989 18, ये सब x आ गया, हमारे पास x आ गए, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, एंड स्मॉल एन कितना है, स्मॉल एन है 1 2 3 4 5 6 7 8, सो नंबर ऑफ़ एन आ गया, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आ गया 8। अच्छा, ये करने के बाद अब हम लोग टेबल में सब वैल्यूज़ को लिखते हैं ताकि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकें। एक साइड होगी x की और एक साइड होगी x स्क्वायर की। अनग्रुप डाटा के लिए इस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, इधर मैं लिखूँगी x की वैल्यूज़, मार्कर रेड मार्कर से हेडिंग दे लेते हैं, और यहाँ पे दे दूँगी x स्क्वायर की हेडिंग। अब क्या करना है, अब सब वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। 3 8 3 8 8 8 999 18 999 18, ये लिख लिया।
अब एक्स स्क्वेयर, इनका सम निकालेंगे। 9 3 का स्क्वेयर 9, 8 का स्क्वेयर 64, 64 64, 9 का स्क्वेयर 81 81 और 81 और 18 का स्क्वेयर क्या लिखेंगे, 18 का स्क्वेयर आ जाएगा 324 जी, 324 लिख दिया। अब समेशन एक्स लिखना है यहाँ पे, समेशन एक्स मतलब इन सब वैल्यूज़ का सम लेंगे तो आ गया 72 और यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वेयर लेना है तो 768, समेशन एक्स स्क्वेयर 768 आ गया है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन जिस चीज़ के लिए सॉल्व करना है, जो काम करना है स्टैंडर्ड डेविएशन में, वो सारा वैल्यूज़ निकालनी है। अब फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सो हम लिखते हैं कि एज वी नो दैट स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखते हैं, s इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट समेशन एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई n माइनस समेशन x डिवाइडेड बाई n का होल स्क्वेयर जी। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के अंदर हम अपनी सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे जी। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देते हैं फॉर्मूला के अंदर। ये s लिखा है, समेशन एक्स स्क्वेयर क्या निकला है 768 और n क्या है, n है 8 तो ये n लिख दिया, माइनस समेशन x क्या है 72 डिवाइडेड बाई n है 8, इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं। अब ये सब कुछ आपने साथ साथ आंसर इसके चेक करते रहने के आंसर आएंगे। मेरे पास आया है 96 इस साइड पे इसका, और माइनस के बाद आया है 81 सॉल्व करने के बाद, और फाइनल जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 15। इसका जब पॉइंट्स में आंसर निकालेंगे और ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे अपने कैलकुलेटर यूज़ करते हुए, सो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है 3.87 और यही स्टैंडर्ड डेविएशन ही हमें फाइंड आउट करना था, इसी आंसर को हमें फाइंड आउट करना था। तो मेरे स्टूडेंट्स आपको ये सारा सॉल्यूशन भी इसका भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व जी। तो स्टूडेंट्स अब है क्वेश्चन नंबर 7 और ये हमारा स्मार्ट सिलेबस का लास्ट क्वेश्चन है इसका जी। क्वेश्चन नंबर 7 है और ये स्मार्ट सिलेबस का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक टेबल गिवन है और कहा गया है कि फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैलकुलेट रेंज। अब ये मार्क्स दिए हुए हैं और कहा गया है कि इनकी रेंज को फाइंड आउट करना है। ये टेबल हमारे पास गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है, मार्क्स दिए हुए परसेंटेज में और फ्रिक्वेंसी गिवन है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताए हुए हैं कि इतने लिमिट के अंदर इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, इतने में 31 इस तरह से ऑनवर्ड। सो अब इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, रेंज फाइंड करनी। तो रेंज फाइंड करने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, तो मैंने उसका भी टेबल पहले से तैयार कर लिया है। फर्स्ट कॉलम मेरा मार्क्स का है, मार्क्स इन परसेंटेज, यहाँ पे मार्क्स लिखूंगी जो उधर वहाँ पे गिवन है परसेंटेज वाले वो, यहाँ क्लास बाउंड्रीज, यहाँ पे एज इट इज़ फ्रिक्वेंसी लिखूंगी। इसमें सिर्फ हमने एक काम करना है, क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी है, बाकी का सारा काम जो है वो क्वेश्चन में जो टेबल गिवन है वही वाला लिखेंगे। सो मार्क्स जो परसेंटेज में गिवन है वो लिख लेते हैं सोल्यूशन में। सो मार्क्स क्या है 33 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70 एंड 71 से 75 तक गिवन है। मार्क्स इन परसेंटेज, फ्रीक्वेंसी क्या है 28, 31, 12, 9 एंड 5। वी हैव टू फाइंड द क्लास बाउंड्रीज। सो क्लास बाउंड्रीज किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो तरीक़ाकार भी हम लोगों को बता चुके हैं। 33 का पॉइंट कम और 40 का पॉइंट ज़्यादा, तो इस तरह से क्लास बाउंड्रीज, ये जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि 33 का पॉइंट कम तो 32.5, 40 का ज़्यादा तो 40.5। सो क्लास बाउंड्रीज है मेरे पास 32.5 से 40.5 तक आ जाएगा, एक पहली वाली क्लास बाउंड्री। सेकंड किस तरह से होगी, 41 का हाफ कम हो तो 40.5 मतलब यहाँ से स्टार्ट होगी और 50.5 तक, और अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो 50.5 से 60.5 तक। ईजी है निकालना, यहाँ से फिर स्टार्ट लूँ तो 60.5 से 70.5 तक, और यहाँ से फिर 70.5 से, और ये 70.5 71 से हाफ कम भी है, और माइनस 75.5 तक जी। तो ये क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट कर ली हैं। क्यों फाइंड किए, क्योंकि हमने रेंज फाइंड आउट करनी है। ये सारा काम रेंज के लिए किया है, क्योंकि अपर क्लास बाउंड्री चाहिए होती है, लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए होती है, उसके यूज़ से हम लोग रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा, ये 70.5 है, ये 60.5 है, वैल्यूज़ को डार्क कर लूँ तो 70.5, 50.5,
60.5, ठीक है, इस तरह से वैल्यूज़ हैं। अब क्या करना है, अब अपर क्लास बाउंड्री कौन सी है? सो अपर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास। सो अपर क्लास बाउंड्री फर्स्ट क्लास की कौन सी है? 75 ऑफ फर्स्ट क्लास। तो अपर क्लास बाउंड्री कौन सी है? 70 ऑफ, सॉरी फर्स्ट नहीं, लास्ट क्लास, यहाँ पे फर्स्ट नहीं लिखना, लास्ट लिखना है। 75 लास्ट किया ना, देखिए 75.5 लिख ली। अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास और अपर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास कौन सी है? सो अपर क्लास बाउंड्री, अपर नहीं लोअर क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है? 32.5। सो 32.5 लिख लिया यहाँ पे। सो रेंज किस तरह से निकालेंगे? रेंज में क्या करेंगे, अपर क्लास बाउंड्री फर्स्ट क्लास ऑफ लास्ट क्लास एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास को माइनस कर देंगे। मीन 75.5 को माइनस करेंगे 32.5 के साथ। सो आंसर क्या आया? आंसर आया है 43। सो रेंज क्या आ गई है? रेंज आ गई है 43 और यही आंसर हमने फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आ गया है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने किस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में काम किया है, क्या काम किया है, सब क्लियर हो गया होगा। टेबल हमारे पास गिवन था जिसमें मार्क्स परसेंटेज में गिवन थे और फ्रीक्वेंसी गिवन थी। इन मार्क्स को यूज़ करते हुए, क्लास लिमिट्स को यूज़ करते हुए क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट की हैं और फ्रीक्वेंसी एज रीज़न ने लिखी है क्वेश्चन से देख के। सिर्फ नया काम ये किया क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट की हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से निकाली जाती हैं। रेंज कैसे निकाली है? रेंज मैंने फॉर्मूला से निकाली है कि अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास माइनस किया है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास से। सो 75.5 को माइनस किया 32.5 से, तो मेरे पास आंसर आया है 43। तो अभी स्मार्ट सिलेबस के जितने भी क्वेश्चन 6.3 में इंक्लूड थे एक्सरसाइज में, वो सारे हमने कर लिए हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स और जितने भी मतलब स्टेप्स होते हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई स्टेप ऐसा हो जो समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे सोल्यूशन। वहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ मैं नीचे लिख लेती हूँ ताकि यहाँ से आगे आपको पता चल जाए कि सोल्यूशन यहाँ से आगे स्टार्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो सोल्यूशन वो सामने मैंने राइट साइड पे लिखा हुआ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ सबके साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर या फिर इसकी जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है जिसमें क्वेश्चंस वगैरह हैं या फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।